मर जाएंगे, कट जाएंगे, होने नहीं देंगे। और बाबा अम्बेडकर का नाम होगा। अगर ये मनु व्यवस्था से देश को चलाएंगे तो सब साधु महात्मा बनेंगे, सब पढ़े लिखे बैरिस्टर या एडवोकेट थोड़े ही बनेंगे। बीजेपी या आरएसएस तो चाहती नहीं है ना इस देश में जो शूद्र हैं उनका वर्चस्व ऊपर हो। भारत में नया संसद बन गया है, लेकिन उस संसद का नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। उसका नाम क्या रखा जाए? बहुजन समाज के तमाम लोग हैं, समता सैनिक दल के तमाम लोग हैं। इन लोगों की मांग है कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। और लगातार बीते कई महीनों से इसको लेकर के हमारे देश में आंदोलन भी चल रहा है। और ऐसा ही आंदोलन आज समता सैनिक दल के द्वारा जंतर मंतर पर किया जा रहा है। सर, क्यों चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे नए संसद भवन का नाम रखा जाए? आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस देश का संविधान का निर्माण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया और अभी भी पार्लियामेंट में उनकी स्टैचू, सबसे पहले उन्हीं की स्टैचू लगी। इसका मतलब अगर नया कोई भी पार्लियामेंट बनता है तो अगर ये देश संविधान से चलता है और पार्लियामेंट के आधार पर कानून बनते हैं और उसी में संविधान को जो है कार्यान्वयन किया जाता है, तो उस पार्लियामेंट का नाम भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या करेंगे? अरे क्यों नहीं होगा? देखिए, हर आदमी का अपना आगे पॉजिटिव विचार होता है। नहीं होगा तो क्या होगा? होने दूसरे का होने नहीं देंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, होने नहीं देंगे। और बाबा अम्बेडकर का नाम होगा। हम हाथ उठा करके कह रहे हैं ये। आइए श्रीमान जी, जहाँ तक की बात है कि सबसे पहली आवाज उठी है कि हमने उठाई है कि इस नई संसद का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। अभी तक और किसी की आवाज नहीं आई है देश में से। और क्यों अम्बेडकर के नाम पे होना चाहिए? क्योंकि संविधान किसने बनाया है और संविधान में के साथ साथ जो पार्लियामेंट में भी जो स्टैचू लगी है वो डॉक्टर अम्बेडकर की लगी है। तो जो संविधान के मुताबिक जो है ये हमारी पुरजोर शांतिपूर्वक हमारी अपनी डिमांड है, देश की जनता की है, आवाज़ है, 85% की है। मैं मानता हूं कि 15% जो अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास नहीं करते हैं वो नहीं चाहेंगे इस देश की संसद का नाम अम्बेडकर के नाम से हो। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए भाई साहब, इस देश में जब कोई भी काम नहीं होता है तो क्रांति होती है। भाई साहब ने मेरे बड़े गर्म दिल के बातें हुआ, जबकि खून खोल गया मेरे उस जवान का, यानी कि 70 साल के जवान का। तो बताइए, हमारे समाज में भी तो वो जवान हैं, उनका भी तो खून खोलेगा कि हमारे आदमी के, हमारे उस महापुरुष के जो इस देश के 85% का रहनुमा है, जिसको जनता भगवान मानती है, उसके बनाए हुए संविधान से चलती है, उसी में विश्वास करती है और उसके दिए धर्म के आधार पे अपने देश को चलाने का काम करती है। तो हमारा जो है सरकार से ये उचित मांग है कि इस नई संसद का नाम अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। लेकिन सर, सवाल ये भी उठता है ना कि जो आपके समाज के लोग हैं 85% ना तो पढ़ते हैं ना लिखते हैं। हाँ। रोड पर आते भी नहीं हैं। अभी आपने कहा कि हमारे समाज के लोग जो गरीब हैं, यानी कि जो SC ST और बहुसंख्यक लोग हैं वो पढ़ते नहीं हैं। आप देखो, जब शिक्षा का अधिकार किसने दिया? वो संविधान के मुताबिक सबको शिक्षा का अगर अधिकार मिला है तो ये बताइए, उन शिक्षा का आज की डेट में जो निजीकरण किया जा रहा है वो कौन कर रहा है? ये देश की जो सरकार है, जो आजकल जो सरकार जिनकी चल रही है, मैं तो कहूँगा कि जिनकी फिलॉसफी इस देश की पुरानी गतिविधियों से में सम्मिलित है, जिसको हम मनु व्यवस्था कहते हैं। अगर ये मनु व्यवस्था से देश को चलाएंगे तो सब साधु महात्मा बनेंगे, सब पढ़े लिखे बैरिस्टर या एडवोकेट थोड़े ही बनेंगे। तो इस देश का शिक्षा का निजीकरण नहीं होना चाहिए, सबको समान शिक्षा होनी चाहिए। और जब समान शिक्षा होगी तो देश में सबको बराबरी का अधिकार होगा, तो अच्छे बुरे का समझने का अधिकार होगा। और देश में संविधान के आधार पे जब काम होगा तो मैं चाहूँगा कि इस देश में सब आगे तरक्की करेंगे। अब आपके सामने देखा होगा ये जनता जितनी यहाँ खड़ी है ये सारे एजुकेटेड हैं, तो अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। अगर और बाकी रिमेनिंग 85% जनता भी, अगर मैं कहता हूँ कि एजुकेटेड हो जाएगी,
जो जनता जब एजुकेटेड हो जाती है तो वो रिवॉल्यूशन करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हमारे देश के जो बुद्धिजीवी जो नेता बैठे हैं वो नहीं चाहते कि ये देश में पढ़ी लिखी जनता हो। इसको जो अनपढ़ जनता होगी उसको भैंस डंगरों की तरह कैसे भी हाँक लिया जाता है, जैसे मनुष्य में ये ताड़न के अधिकारी होता है। तो ये सब चीज़ है, तो सरकार नहीं चाहती कि इनको शिक्षा मिले। और आप और कुछ जानना चाहिए तो मैं आपको। सर सवाल ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर हो जाएगा, फायदा क्या होगा उससे? पहले क्यों हो जाएगा? वो क्या संसद बुरी थी? आवाज़ ये होनी चाहिए जो पार्लियामेंट ऑलरेडी है और जो बाबा साहब की पहचान है, स्टैचू लगा हुआ है, वाई इट इज़ बीइंग डिमोलिश्ड, वाई न्यू पार्लियामेंट इज बीइंग इरेक्टेड। इसलिए उनका जो नीयत है उसमें खोट है। मोदी जी ओबीसी हैं सर। मोदी जी ओबीसी नहीं है, बाबा साहब का फॉलोअर है। नहीं नहीं नहीं, वो ही इज फॉरेनर। मोदी फॉरेनर है? यस, ही केम फ्रॉम यूरेशिया, हिज फोरफादर्स केम फ्रॉम यूरेशिया। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। नहीं है तो आप पढ़ो। आप फिर पढ़े लिखे नहीं हो फुल्ली। मैं क्लास 1 ऑफिसर रिटायर्ड हूँ IAS कैडर से। आई नो ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। बाबा साहब को मैंने थॉरोली पढ़ा है। तुमने क्यों एक्सेप्ट कर लिया कि नया पार्लियामेंट बने? नहीं, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। प्रदर्शन ये होना चाहिए, विरोध ये होना चाहिए कि भैया नए पार्लियामेंट को डिमोलिश करो। ऑलरेडी खड़ा है बाबा साहब के नाम से। ये कहते हैं वहाँ नाम होना चाहिए। तो नया पार्लियामेंट गिराने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे सुनो, ऐसे सुनो, ऐसे सुनो। बाबा साहब को गिराने की बात कर रहा है वो। हम नहीं गिराने देंगे। हम बाबा साहब की औलाद हैं। कितनी उम्र हो गई सर आप? मेरी 80, आई एम गोइंग टू कंप्लीट 80 ईयर्स नेक्स्ट ईयर। मायावती का परिचय हमने कराया था काशीराम से। इस देश में जब भी कोई चीज नहीं बनती है तो हम भी चाहते हैं नई चीज बने, लेकिन हमारा किसी से विरोध थोड़ा ही नई चीज बने। उस नई चीज में पुरानी चीज जो ऑलरेडी है, बाबा साहब की जो स्टैचू है या जो संविधान है वो बाबा साहब का ही लागू होगा ना, उसमें नई संसद में भी। लेकिन सर सवाल है ना कि मोदी जी ओबीसी हैं, मोदी जी बाबा साहब के फॉलोवर हैं। अरे रुक तो लिया करो। तो उसने मैनिपुलेट किया अपनी कास्ट को। ऐसा है श्रीमान जी, नोटिफाई करके अपनी कास्ट को ओबीसी में करा लिया। वो ही इज नॉट ओबीसी। कब की बात है? अरे ये जब कराया था, जब ये यहाँ गुजरात में चीफ मिनिस्टर था, अपनी जाति ली 2-4 और। देखिए बनिया तेली लोग बताते हैं उनको। तेली का तो व्यापार करता था। देखिए मोदी जी की जहाँ तक की बात है, जो कह रहे, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि मोदी जो कौम है वो बहुत दूसरे नंबर पे बनिया कौम में आती है। कैसे ब्राह्मण जैसे ऊपर आता है, फिर क्षत्रिय आता है, फिर बनिया आता है, नीचे शूद्र सारे ही हैं। तो जो बनिए हैं उसमें मोदी जी की भी गिनती है। वो तीसरे पायदान पाते हैं, वो शूद्र नहीं है, वो ओबीसी नहीं है। और इन्होंने देश की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए, जनता को राजनीतिक मंच पे इकट्ठा करने के लिए अपना जो है मॉडिफिकेशन उसमें गुजरात में करा लिया कि ये जो तेली समाज है या और दूसरा समाज जो ये इस प्रकार का कार्य करता है जो मोदी साहब कर रहे थे, तो उसको जो है बैकवर्ड में गिनती करा लिया है। ये तो आप जानते हो राजपत्रित अधिकारी कर देता है उस काम को। लेकिन वो बेसिकली क्या है, उनकी जो विचारधारा है वो आरएसएस से संचालित होती है। ये जब आरएसएस से संचालित होती है, बीजेपी से संचालित होती है, तो बीजेपी आरएसएस तो चाहती नहीं है ना इस देश में जो शूद्र हैं उनका वर्चस्व ऊपर हो। जब शूद्र का वर्चस्व नहीं होगा, शूद्र में 85% जनता आती है। ये 15% की जहाँ बात करते हैं उसमें मोदी जी भी उसमें। आंदोलन कब तक चलेगा सर? ये आंदोलन तो ऐसा है, जब तक कोई भी चीज मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन चलेगा। ऐसा नहीं है कि मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और वही मांग है कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। कैमरा सहयोगी आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज, दिल्ली।